हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया गया है? तो राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने 8 से 14 जुलाई तक एकत्र किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, राजस्थान की गवर्नर है कलराज मिश्रा, राजस्थान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, और राजस्थान राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 25। और राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है चिंकारा, राजस्थान की राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजस्थान की राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और राजस्थान की राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष। और हाल ही में राजस्थान ने राजकौशल पोर्टल का लॉन्च किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उन सभी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जिनका रोजगार चला गया है इन लॉकडाउन के दौरान। और राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई के डेटा के अनुसार कौन सी राज्य बाजार उधार के मामले में पहले स्थान पर है? तो आरबीआई के डेटा के अनुसार तमिलनाडु बाजार उधार के मामले में देश में पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अच्छा, ये बाजार उधार क्या है? बाजार उधार है जब सरकारी राजकोष में घाटा चलती है और जब उसका कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक होता है, तब यह अंतर को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेना जरूरी हो जाता है। इसी को कहते हैं बाजार उधार। और आरबीआई के डेटा के अनुसार इस मामले में तमिलनाडु देश में पहले स्थान पर है, वही दूसरे स्थान में महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अच्छा, अब चलिए तमिलनाडु से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एड्डापट्टी के पलनीस्वामी, तमिलनाडु की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चेन्नई हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, और तमिलनाडु राज्य का राज्यसभा में सीट है 18 और लोकसभा में सीट है 39। और हाल ही में बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश प्रजाति की मछली पहली बार भारत की जल में यानी तमिलनाडु के गाल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय की कार्यकाल को कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो सीएमडी राजकिरण राय की कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है राजकिरण राय और इनकी कार्यकाल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी पद के लिए 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अब चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1919 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका एमडी एंड सीईओ तो अब यही बन गए हैं राजकिरण राय, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश अमनकर का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सुरेश अमनकर एक राजनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है सुरेश अमनकर और वे गोवा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, और हाल ही में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वाणिज्यिक उपग्रह एपी स्टार 6D को लॉन्च किया है? तो चीन ने इस एपी स्टार 6D वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस सैटेलाइट को भारत प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आवाज और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब चलिए चीन से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे चीन की कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है, और चाइना की शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स की हेडक्वार्टर है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और 2022 में चाइना की बीजिंग में 24th विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा।
और 2022 में एशियन गेम्स भी चाइना की हांगझाऊ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइम मिनिस्टर एमाडो गोनकोलीवली का निधन हुआ है? तो अभी आइवरी कोस्ट की प्राइम मिनिस्टर एमाडो गोनकोलीवली का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये थे आइवरी कोस्ट की प्राइम मिनिस्टर एमाडो गोनकोलीवली और हाल ही में इनका निधन हो गया है। वो आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार थे। अच्छा, अब चलिए आइवरी कोस्ट से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामाउसोक्रो, आइवरी कोस्ट की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और आइवरी कोस्ट की प्रेसिडेंट है एलिसन ओवात्तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुआ AIBA की रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में भारत की अमित पंघाल पहले स्थान पर है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है अमित पंघाल और ये AIBA यानी एमेट्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी किया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अच्छा, अब चलिए AIBA से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे AIBA स्थापित हुआ था 1946 में, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसेन में और इसकी प्रेसिडेंट है गफूर राखीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इफ इट ब्लीड्स इस पुस्तक को लिखी है? तो इस पुस्तक को स्टीफन किंग ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है स्टीफन किंग की लिखी हुई पुस्तक इफ इट ब्लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ली डैनियल्स का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चार्ली डैनियल्स एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है फेमस संगीतकार चार्ली डैनियल्स और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें 1979 में अपनी सिग्नेचर फिडल ट्यून द डेविल वेस्ट डाउन टू जॉर्जिया के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2016 में उनको कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म ASEEM को लॉन्च किया है? तो MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म ASEEM को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ASEEM यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रनीम एल उइलिली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रनीम एल उइलिली एक फेमस स्क्वाश खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है रनीम एल उइलिली और ये वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वाश खिलाड़ी थे और वे अभी इस खेल सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और वे किसी भी खेल से दुनिया की शीर्ष रैंकिंग को प्राप्त करने वाली पहली अरब महिला थी और इस सूची में भारत की ज्योत्सना चिनप्पा 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस कैंसर प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग में भारत 8वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया इस सूची में एशिया पैसिफिक कैंसर प्रिपेयर्डनेस के मामले में भारत 8वें स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया इस सूची में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये था 11 जुलाई से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।